नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं C2 उस राज स्टोरी ट्रेडिंग मोड, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास होती है। यहां हम जिंदगी, भक्ति, साइकोलॉजी और इमोशंस को सिनेमैटिक अंदाज में पेश करते हैं, ऐसे विजुअल्स के साथ जो दिल को छू जाएं। आज की कहानी है महाशिवरात्रि की एक रात, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर चल रही जंग का फैसला बन गई। महाशिवरात्रि, अंधेरे से उजाले तक। शहर का नाम था काशी। गलियों में आज कुछ अलग ही रोशनी थी। हर तरफ धूप, बेलपत्र की खुशबू और हर हर महादेव की गूंज। मंदिर घंटों की आवाज हवा में गूंज रही थी। आज महाशिवरात्रि थी, वो रात जब कहते हैं भगवान शिव सबसे ज्यादा अपने भक्तों के करीब होते हैं। लेकिन इस भक्ति और रोशनी के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसमें अंधेरा बसा हुआ था। उसका नाम था आरव मल्होत्रा। आरव एक कॉर्पोरेट जॉब करता था, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। लेकिन असली सच, वो खुद से हार चुका था। 3 महीने पहले उसकी मां की डेथ हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड मीरा ने भी उसे छोड़ दिया था। और आज महाशिवरात्रि की रात जब पूरा शहर जग रहा था, आरव के अंदर सब कुछ सो चुका था। आरव अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। नीचे लोग मंदिर जा रहे थे, हाथ में दिया और फूल। हर तरफ रोशनी थी, पर उसकी आंखों में बस अंधेरा। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर आप हो तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? उसके फोन पर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आई, हैप्पी महाशिवरात्रि। उसने फोन बंद कर दिया। वो सोच रहा था, लोग कहते हैं शिव सब दुख ले लेते हैं, तो मेरा दुख क्यों नहीं ले रहे? अचानक बिजली चमकी, आसमान में बादल गरजे, जैसे कोई संकेत हो। पता नहीं क्यों, लेकिन आरव ने डिसाइड किया, आज वो मंदिर जाएगा, शायद लास्ट बार। काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर की सीढ़ियां भरी हुई थीं। लोग भजन गा रहे थे। धूप का धुआं हवा में घूम रहा था। आरव भीड़ में खड़ा था, लेकिन तन्हा। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी, लगभग 8 साल की। नाम था गौरी। वो अपनी मां के साथ आई थी। गौरी हाथ जोड़कर शिवलिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। आरव ने सोचा, इतनी छोटी बच्ची, इतना विश्वास कैसे? तभी गौरी उसके पास आई और बोली, भैया, आप रो रहे हो? आरव ने जल्दी से आंसू पूछे। नहीं तो, गौरी मुस्कुराई। मां कहती है शिवजी सब सुनते हैं, बस सच बोलना पड़ता है। ये सिंपल वर्ड्स सीधा आरव के दिल में उतर गए। रात 12 बजे का वक्त था। महाआरती शुरू हुई। घंटों की गूंज, शंख की आवाज, लोगों की आवाज, ओम नमः शिवाय। आरव ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में मां की यादें, मीरा का अलविदा, ऑफिस की टेंशन, सब एक साथ फ्लैश होने लगा, जैसे कोई मूवी चल रही हो। उसने पहली बार दिल से कहा, शिवजी, मैं थक गया हूं, मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मुझे हेल्प चाहिए। अचानक उसे लगा जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो और कुछ नया बन रहा हो। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात शिव तांडव करते हैं, विनाश और सृजन का नाच। शायद आरव के अंदर भी वही हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो कमजोरी के नहीं, साफ होने के आंसू थे। मंदिर के बाहर निकलते ही एक हादसा हुआ। एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से फिसल गए। लोग शॉक में खड़े थे। आरव तुरंत आगे बढ़ा। उसने उन्हें उठाया, पानी दिया, ऑटो बुलाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट लेट होते तो सिचुएशन सीरियस हो सकती थी। बुजुर्ग आदमी का नाम था रघुनाथ शर्मा। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज शिव ने मुझे बचाया तुम्हारे रूप में। आरव चुप हो गया। उस रात उसे समझ आया, शायद भगवान दुख खत्म नहीं करते, पर किसी और के लिए आपको रोशनी बना देते हैं। सुबह होने लगी थी। काशी के घाट पर सूरज की पहली किरण पड़ी। आरव गंगा के किनारे बैठा था। उसने महसूस किया, प्रॉब्लम अभी भी है। माँ वापस नहीं आएंगी, मीरा भी नहीं, जॉब भी टफ है, पर अंदर एक शांति थी। उसने सोचा, शिव ने मुझे दुख नहीं दिया, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। गौरी वापस दिखी। वो अपनी माँ के साथ जा रही थी। उसने दूर से हाथ हिलाकर कहा, भैया देखा, शिवजी ने सुन ली। आरव हल्का सा हंसा। महाशिवरात्रि सिर्फ जागरण की रात नहीं, ये अंधेरे और उजाले का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ अंधेरा, दुख, गिल्ट, हार्ट ब्रेक। दूसरी तरफ उजाला, विश्वास, सेवा और नई शुरुआत। आरव ने उस दिन एक डिसीजन लिया। वो हर महाशिवरात्रि किसी अनजान इंसान की मदद करेगा।
क्योंकि उसने सीखा भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, इंसानियत में होती है। आरव ने गंगा की तरफ देखकर धीरे से कहा, महादेव, शुक्रिया मुझे तोड़ने के लिए, क्योंकि टूटकर ही मैं नया बना हूं। हवा में फिर से घंटों की हल्की आवाज गूंजी, जैसे आशीर्वाद मिल गया हो। दोस्तों, हर महाशिवरात्रि पर आप रात भर जागते हो, पर क्या कभी अपने अंदर के अंधेरे को देखा? शिव का मतलब ही है जो विनाश करे बुराई का और सृजन करे नई जिंदगी का। अगर आप भी कभी आरव की तरह टूट चुके हो तो याद रखना, पूछो खुद से, मैं किस चीज को खत्म करना चाहता हूं और किस चीज को जन्म देना चाहता हूं। पूरी ट्रेडिंग मोड को, जहां हर कहानी आपको अंदर से बदल दे। हर हर महादेव।